एक्सरसाइज नंबर 1.4 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा क्लास 10th की मैथमेटिक्स का पहले चैप्टर का। तो इसको हम कर लेते हैं फटाफट से, लेकिन इनसे पहले के जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस जो है आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। लाइक शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational number or not. है ना, हमारे को तीन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं जो कि रियल नंबर है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है ये और कौन सा नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल नंबर है तो उसको अब बताना है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और जो हमारा क्यू है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के बाद जो हमारा क्यू होगा, कह रहे हैं कि उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि वो क्यों जो है वो किसका कोई फैक्टर हो सकता है या क्यों का फैक्टर क्या हो सकता है, ये हमें बताना है इसके अंदर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करना है, केवल लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम इसके अंदर। पहला जो क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट देखिए, 443.12345678 9। ठीक है, तो ये नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है ना, ये तो हमें पता चल रहा है। और टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? क्यू के लिए हमें क्या बोल सकते हैं? फॉर क्यू वी कैन से फॉर क्यू के लिए हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, तो फॉर क्यू वी कैन से डैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, ठीक है, ये किस फॉर्म में हो सकता है? इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हो सकता है? 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m से। ठीक है, बाय थ्योरम 1.5, 1.6 एंड 1.7। ये थियोरम बुक की हमारी क्या कहती है कि अगर क्यू रेशनल मतलब रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वहाँ पर क्यू जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर है अगर। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग नंबर है, तो क्यू जो है पक्का उसका एक फैक्टर 2 की पावर में हो सकता है और एक फैक्टर 5 की पावर में हो सकता है। ठीक है, ये हम इसके बारे में कह सकते हैं। हमें केवल बताना है कि हम क्यों के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट है, देखिए यहाँ पर 0.120112200120012 4 टाइम्स 0 और सो ऑन, ये इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर को हम कभी भी पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और पी वाई क्यू के फॉर्म में अगर हम नहीं लिख सकते हैं, तो हमें इसको मतलब हमें बेसिकली बताना है कि रेशनल नंबर के बारे में बताना है, इरेशनल नंबर के बारे में नहीं बताना। ये नंबर एक इरेशनल नंबर है, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। पी वाई क्यू के फॉर्म में अगर हम इसे लिख नहीं सकते हैं, तो हम इसके क्यू के फैक्टर के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है? 43.12345678 9, और 123456789 के ऊपर लगा हुआ है एक बार। बार का मतलब होता है कि ये नंबर क्या हो जाएंगे? रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो गया ये। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर है तो पक्का इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी वाई क्यू के फॉर्म में हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं वो हमें बताना है। फॉर क्यू वी कैन से, है ना, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? फॉर क्यू वी कैन से डैट, क्या कह सकते हैं भाई? डैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, है ना, क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसके अंदर 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर हो सकता है, या फिर 2 या 5 के अलावा ही नंबर हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर जो होते हैं, उसमें जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि जो क्यू होता है, उसके जो फैक्टर्स होते हैं, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो वो 2 की पावर n या 2 की पावर m, या इन दोनों में
इनके अलावा ही किसी और नंबर में हो सकता है। मतलब उसमें 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है जिसमें 2 या 5 नहीं आते हों, या फिर 2 या 5 आ भी रहे होंगे तो इसके साथ हो सकता है कि 2 इंटू 3 इंटू 5 आ जाए। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर अगर फैक्टराइजेशन के अंदर आ जाता है डिनोमिनेटर के अंदर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी जो है रेशनल नंबर ही होते हैं। सेकंड वाला जो था वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को हम कभी भी पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, पहला वाला जो था वो टर्मिनेटिंग नंबर था, जो कि एक रेशनल नंबर है जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और टर्मिनेट अगर वो हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी जो क्यू की वैल्यू होगी, यानी क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m के फॉर्म में होगा, जो कि थ्योरम हमारी 1.5, 1.6 और 1.7 कहती है। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये सवाल भी सॉल्व। ठीक है, हमें सॉल्व नहीं करना था, केवल बताना था। इसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।